जय श्री राम मित्रों, दोस्तों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में फिर से लेके आया हूँ भगवान राम की पावन कथा जो वाल्मीकि कृत रामायण है। और इस पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम सुनेंगे कि भगवान राम की ये जो कथा है ये सभी कष्टों, रोग, दोष और सभी द्वेष, कलह से परे और भगवान के इस पावन चरित्र को, भगवान के इस पावन लीलाओं को हम सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि भगवान की लीलाओं को वाल्मीकि रामायण में कैसे वर्णित किया गया है, किस प्रकार की भाषा द्वारा इसको संजोया गया है और किस प्रकार की पावन कहानियाँ हैं जो वर्णित है और क्या हमारा इतिहास है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो दोस्तों, कल की कथा में हमने सुना था कि जब वो भगवान राम है वो गंगा नदी पर पहुंच जाते हैं, तब जो राम जो है सुमंत्र से रथ को नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष के पास में रोकने के लिए कहते हैं। और वहाँ पर जो निषाद राजा जो गुह नाम से वहाँ का प्रसिद्ध राजा है, जो भगवान राम के विशेष मित्र भी हैं और उच्च गुणों से युक्त राजा है। वो राजा जो है भगवान राम से भेंट करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो इससे आगे आज की कथा में हम चलते हैं। निषाद परिवार में जन्म लेने तथा निम्न जाति के होने पर भी राजा गुह में एक महान भक्त के सभी गुण थे और वो शांत, संयमी, नम्र, सहनशील और बहुत बड़े दानी थे। वास्तव में वे एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ थे क्योंकि वे भगवान के पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त थे। ऐसा सोचना एक महान त्रुटि है कि मनुष्य की जो जाति है उनके जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। वेदों का निष्कर्ष ऐसा नहीं है मित्रों, अपितु जाति का निर्धारण गुणों के आधार पर किया जाता है और गुणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो निषाद राज को आते देख राम एवं लक्ष्मण उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और निषाद राज ने प्रेम से राम को जो है गले लगाया है। दोनों भाइयों को वन में अनुकूल वस्त्र जो है धारण किए देख दुखी निषाद राज कहते हैं कि मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य आपका ही है, अतः अयोध्या के समान ही आप यहाँ के प्रत्येक वस्तु का जो है उपयोग कर सकते हैं। आपको अतिथि के रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊँगा। इस प्रकार जो है भगवान राम से जो है प्रार्थना करते हैं निषाद राज। तो निषाद राज प्रचुर मात्रा में भोजन के खाने पीने के भोजन के भोज्य पदार्थ जो है और कोमल जो सैयाएँ हैं नीचे बिछाने के लिए एवं राम का राजोचित स्वागत करने हेतु सेवा की समस्त सामग्री है जो अपने साथ ही लेकर आए थे। राम ये सब देखकर प्रसन्न हुए, बहुत बड़ी खुशी हुई और निषाद राज का आलिंगन करते हुए बोले, मैं हृदय से तुम्हारे द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता हूँ, किंतु चूंकि मैंने केवल कुश, घास, वृक्ष की छाल एवं मृग चर्म से निर्मित वस्त्रों को धारण करने का तथा केवल फल और मूल खाने की प्रतिज्ञा की है, अतः इन उपहारों का उपयोग मैं नहीं कर सकता हूँ। अतः मेरे घोड़ों को खिलाने के लिए भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त सब कुछ वापस ले जाओ, क्योंकि ये महाराज दशरथ के प्रिय घोड़े हैं। तब निषाद राज ने घोड़ों को भोजन करवाया। राम ने केवल थोड़ा सा जो है जल पिया, क्योंकि उस दिन जो है वो भगवान राम गंगा के समान में जो है उपवास रख रखे थे, तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा जल पिया और बाकी जो सामग्री है वो निषाद राज को उन्होंने बोला कि आप जो है वापस ले जाओ और जो राजा दशरथ के घोड़े हैं उनको आप जो है घोड़ों के लिए जो मतलब खान पान की सामग्री है वो आप घोड़ों को खिला दो। तो उस रात्रि को जो है राम और सीता ने एक वृक्ष के नीचे ही बिछाकर जो है रात्रि में विश्राम करते हैं। निषाद राज तथा लक्ष्मण जो है भगवान राम के चारों ओर पहरा देते हैं, लेकिन यद्यपि निषाद राज ने लक्ष्मण से भी
विश्राम करने के लिए निवेदन किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि राम एवं सीता जो विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण जी अपने धर्म के प्रति बहुत कृतज्ञ थे और उन्होंने विश्राम नहीं किया और पूरी रात जो है निषाद राज घूए और लक्ष्मण जी पहरा देते रहे। अगली सुबह राम ने गंगा पार करने का निश्चय किया। यह सुनकर निषाद राज ने अपने सेवकों को एक सुंदर नाव लाने की आज्ञा दी, जिससे वे उस पार जा सके। नाव आ जाने पर राम ने सुमंत्र से कहा, अब लौट जाएं और जाकर महाराज दशरथ की सेवा करें, धैर्य धारण करें, ताकि आप अन्य व्यक्तियों को सांत्वना देने की स्थिति में हो। आपने हमारी बहुत सहायता की है, अब यहाँ से हम पैदल चलकर जाएंगे। इस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री सुमंत्र को भगवान राम कहते हैं कि आप राजा दशरथ की सेवा में जाइए, अब हम यहाँ से पैदल ही आगे प्रस्थान करेंगे। सुमंत्र ने राम से वन तक उनके साथ जाने की अनुमति मांगी, किंतु राम ने कहा, कृपया आप मेरे शोक से व्याकुल पिता को जाकर संभालें, दुखी न हो, क्योंकि हम निश्चय ही 14 वर्षों के वनवास के पश्चात जो है वापस लौट आएंगे। मेरे माता पिता को मेरे कुशल पूर्वक होने का समाचार देना और राजा दशरथ से विनती करना कि वे अवलंब भरत का राज्याभिषेक करवा दे। कृपया मेरी ओर से भी भरत से विनती कीजिएगा कि वे अपनी सभी माताओं से एक समान व्यवहार करें और सभी माताओं का बराबर सम्मान करें। राम को छोड़कर जाने के विचार को सहन न कर पाने में असमर्थ सुमंत्र ने तर्क दिया, जब मैं अकेला ही इस रथ को लेकर अयोध्या लौटूंगा तब प्रजा कई गुना अधिक दुखी हो जाएगी। हे राम, कृपया मुझे अपने साथ आने दें। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा जीवन ऐसे नहीं हो जाएगा। मैं आग में जल समाधि ले लूंगा, आग में कूद जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है विलाप करने लगे सुमंत्र। तब राम जो है सुमंत्र को उत्तर देते हैं कि मैं आपको अयोध्या इसलिए भेज रहा हूं ताकि कैकेयी को विश्वास हो जाए कि मैं वन में चला गया। यदि आप इस रथ को लेकर नहीं लौटेंगे तो उनके मन में सदैव एक भय व्याप्त रहेगा कि मैं किसी भी क्षण जो है अयोध्या वापस लौट कर आ सकता हूं। निषाद राज की ओर मुड़कर राम कहते हैं कि मैं ऐसे वन में नहीं रहना चाहता जो मित्रों और सेवकों से भरा हुआ हो। मैं एक ऋषि की भांति निर्जन स्थान पर जाऊंगा। अतएव तुम वट वृक्ष से दूध के समान निकलने वाले द्रव्य ले जाओ ताकि मैं अपने केश की जटा बना सकूं। और वट वृक्ष में जो दूध निकलता है वो सुमंत्र से भगवान राम मंगवाते हैं। जब निषाद राज उस द्रव्य को लेकर आए तब राम एवं लक्ष्मण ने अपने बालू की जटा बनाने के लिए उसका उपयोग किया और इस प्रकार से वे वन में रहने वाले सन्यासियों की बातें दिखाई देने लगे। जब निषाद राज को विदा करके सीता, राम और लक्ष्मण नाव पर चढ़कर आगे चल दिए। जब नाव नदी के मध्य में पहुंची तब सीता ने माता गंगा से प्रार्थना की तथा सुरक्षित अयोध्या लौट जाने का वर मांगा। सुदूर तट पर जाने पर नौका से उतरकर तीनों ने आगे यात्रा जारी रखी। तब राम ने जो है लक्ष्मण से कहा कि वे आगे चलकर सावधानी पूर्वक सीता की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस प्रकार से प्रथम पंक्ति में लक्ष्मण, मध्य में सीता एवं अंत में भगवान राम चल रहे थे। इस प्रकार के सुंदर वृतांत जो है उसके हम दर्शन मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान राम हमारे नज़रों के आंखों के सामने ही इस प्रकार से वनवास को जा रहे हो। रात्रि होने पर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे ठहरे। राम और लक्ष्मण दोनों ही सीता की सुरक्षा हेतु सारी रात्रि जागते रहे। उस रात जब वे वार्तालाप कर रहे थे तब राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि वे अयोध्या लौटकर कैकेयी के प्रताड़ना से अपनी माताओं की सुरक्षा करें। उस रात को और भगवान राम जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप जो है अपनी माताओं की कैकेयी की प्रताड़ना से रक्षा के लिए वापस अयोध्या लौट जाएं। लेकिन जो है वो अपनी दुखी माताओं का विचार करके बड़े भावुक हो उठे भगवान राम एवं उनका मुख आंसुओं से भीग गया। उन्हें सांत्वना देते हुए लक्ष्मण जी ने विश्वास दिलाया कि वे राम के बिना जो है जीवित नहीं रह सकते हैं। अंततः राम ने उन्हें भी साथ रहने की अनुमति दे दी। तो जब लक्ष्मण जी मनाही कर देते हैं कि वो भगवान राम के बिना जीवित ही नहीं रह सकते तो भगवान राम लक्ष्मण जी को साथ रहने की अनुमति दे देते हैं।
अगली सुबह राम, सीता और लक्ष्मण फिर चल देते। कुछ दूर जाने पर वे गंगा एवं यमुना नदी के संगम पर पहुंचे। वहां रहने वाले महान ऋषि भारद्वाज से उन्होंने भेंट करने की इच्छा से भगवान राम उनके आश्रम, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं और बाहर खड़े होकर प्रवेश करने के लिए ऋषि की अनुमति की प्रतीक्षा करने लगते हैं। शीघ्र ही ऋषि का एक शिष्य राम का अभिवादन करने आया एवं उन्हें अंदर लेकर गया। राम ने भारद्वाज मुनि को ध्यान मग्न तथा शिशु से घिरे देखा। भगवान राम ने स्वयं का परिचय दिया एवं वन में आने से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया। तत्पश्चात भारद्वाज ऋषि ने राम जी, सीता जी एवं लक्ष्मण जी का यथोचित जो स्वागत होता है वो किया और भोजन के लिए फल एवं मूल से बने विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है वो भगवान राम को अर्पण किए। ऋषि ने उनके निवास के लिए योग्य स्थान का प्रबंध किया और कहा, हे राम, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा तब से कर रहा हूँ जब से मैंने आपके निष्कासन का समाचार सुना है। मेरी इच्छा है कि आप वनवास के 14 वर्ष जो है शांति से मेरे आश्रम में ही व्यतीत करें। मेरे शिष्यों की सहायता से आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो मुस्कुराते हुए भगवान राम उत्तर देते हैं कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है। आपका आश्रम अयोध्या के निकट होने के कारण, अयोध्या के पास में ही होने के कारण मुझे भय है कि मेरे यहाँ निवास करने पर अनेक व्यक्ति मुझसे भेंट करने, मिलने जुलने के लिए यहाँ पर आएंगे। अतः मुझे एक ऐसे निर्जन स्थान का पता बताइए जहां पर रहकर मैं वनवास की भांति अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं। तब भारद्वाज ऋषि उनको सुझाव देते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर वहां पर रह सकते हैं, जो यहां से 60 मील दूर है। यमुना नदी को पार करने के पश्चात श्याम नाम का एक विशाल वट वृक्ष दिखाई देगा। उससे आप समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। संपूर्ण चित्रकूट अत्यंत सुंदर है। उसके चारों ओर जलप्रपात और घुमावदार जलधाराएं हैं। कोयल और मोर की मधुर ध्वनि आपके कानों को मोहित कर देगी। वहाँ हर स्थान में प्रचुर मात्रा में फल और शहद उपलब्ध है। स्वर्ग में गंधमादन पर्वत के समान सत्व गुण में जीवन यापन करने हेतु वह सर्वोत्तम स्थान है। इस प्रकार से भारद्वाज मुनि भगवान राम को चित्रकूट की विशेषताएं जो बताते हैं और भगवान राम को कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत के ऊपर जाके वहां पर निवास कर सकते हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि व्यतीत करके राम, सीता और लक्ष्मण ने ऋषि की आज्ञा ली और वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात यमुना नदी के तट पर राम एवं लक्ष्मण ने बांस के लट्ठों से नदी पार करने के लिए नाव का निर्माण किया। नदी के मध्य में पहुंचकर सीता ने कालिंदी से प्रार्थना की। दूर तट पर पहुंचने के पश्चात शीघ्र ही उन्हें श्याम नाम का एक वट वृक्ष मिला। सीता ने उस पवित्र वृक्ष को प्रणाम किया एवं सकुशल अयोध्या वापसी के लिए उनसे प्रार्थना की। देखिए मित्रों, सीता जी जो है प्रकृति के सभी मतलब जो रास्ते में प्रकृति के मिल रहे हैं उनसे सबसे अयोध्या सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रही है और जा रही है। तो तब कुछ समय वहां ठहर कर राम, लक्ष्मण और सीता ने वे रात यमुना नदी के तट पर व्यतीत की और अगली सुबह वे पुनः अपनी यात्रा पर निकले। वन से जाते हुए उन्होंने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा, सीता ने राम से उनके विषय में पूछा। क्योंकि लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए आगे आगे चल रहे थे, अतः राम प्रकृति के आश्चर्यों का वर्णन आनंद से कर रहे थे। तो जैसे जैसे सीता जी भगवान राम से प्रश्न कर रहे थे और उन्हीं पेड़ पौधों और औषधियों और जो रास्ते में उनको दिखाई दे रहा था प्रकृति का, उसके बारे में सीता जी अपनी जिज्ञासाएं भगवान राम के सामने प्रकट करते गए और भगवान राम उनको बताते गए। इस प्रकार से सीता, राम और लक्ष्मण अंततः चित्रकूट पर्वत के निकट जा पहुँचे, जहाँ से वे प्रचुर मात्रा में व्याप्त फल, मूल, मीठे जल एवं मधु को देखकर जो है प्रसन्न हो गए। जब वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तब उन्हें तेजस्वी ऋषि ने हर्ष से राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया।
वहां रहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर राम ने लक्ष्मण को लकड़ियां लाकर एक छोटी सी कुटिया बनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार अल्पकाल में लक्ष्मण ने एक सुंदर निवास का निर्माण कर दिया, जिसकी दीवारें लकड़ियों के खूंटे एवं छत घास फूस से निर्मित थी। राम के कहने पर लक्ष्मण ने प्रथा के अनुसार अपने नए निवास स्थल को पवित्र करने हेतु देवताओं के लिए यज्ञ किया। जो है मतलब नए निवास स्थान में प्रवेश करने के लिए नूतन गृह प्रवेश जैसे यज्ञ करके भगवान राम ने उस कुटिया में ही प्रवेश किया। जब राम ने उस नई कुटिया में प्रवेश किया तब वे राज्य से निष्कासन के कारण उत्पन्न हुए अपने विषाद को भूलकर बहुत ही प्रसन्न हो उठे। अगली सुबह जब भाट राजा को जगाने आए तब उनके द्वार पर उनके सेवकगण अब जो है अयोध्या का वृतांत, मित्रों हम अयोध्या के वृतांत पर चलेंगे कि इस प्रकार से भगवान राम जो है वो अब चित्रकूट के वहाँ पर कुटिया बना के निवास करने लगते हैं। जब अब अगले दिन जब है जो भाट जो है राजा को जगाने आए तब उनके द्वार से उनके सेवकगण हाथ जोड़े खड़े थे, किंतु जब उनकी दासियां उनके कक्ष में गई तब पाया कि उनके शरीर में जीवन के कोई लक्षण ही नहीं है। वे स्त्रियां भय से विलाप करती हुई बाहर आई और कौशल्या एवं सुमित्रा के पास जाकर उन्हें जगाया। जब दोनों रानियों ने देखा कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है तब वे शोक से मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। उनके विलाप करने की आवाज सुनकर केकई भी आई। जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा की मृत्यु हो गई है तब वे भी करुण विलाप करने लगी, केकई भी रोने लगी। अंततः केकई भी राजा की प्रिय पत्नी ही थी। कुछ समय के लिए केकई के जो है बुद्धि को माया ने जो है भ्रमित कर दिया था भगवान राम के वनवास और रावण के जो विनाश के लिए। लेकिन फिर जो है जब राजा का मृत्यु का उसे पता चला तो राजा केकई भी जो है करुण विलाप करने लगी। कौशल्या ने जो है स्नेह से अपने मर्द पति के सिर को स्पर्श करते हुए कड़े स्वर में जो है केकई से कहा, मैं राजा की चिता पर चढ़ जाऊंगी ताकि मैं भी वहीं जाकर रह सकूं जहां पर वे गए हैं। तुम्हारे जैसी एक पापी स्त्री ही पति के बिना जीवित रह सकती है। मंत्रीगण आकर कौशल्या को एक अलग स्थान पर ले गए और उन्हें शांत करने का यथासंभव प्रयास करने लगे। जब कौशल्या केकई से जो है वो इस प्रकार के भाषा बोलने लगी तब जो है वो मंत्रीगण आके कौशल्या को एक अलग स्थान पर ले जाके उनको समझाने लग जाते। तत्पश्चात उन्होंने राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को तेल के कुंड में रखा, क्योंकि अंतिम संस्कार पुत्र की उपस्थिति में ही किया जा सकता है। शासक के बिना अयोध्या की जो प्रजा है वो विषादग्रस्त हो जाती है, दुखी हो जाती है, रात भर कोई सो नहीं पाता है। मार्ग में एकत्रित होकर सभी केकई की सार्वजनिक भर्त्सना और जो है दोषारोपण, केकई का जो है दोषारोपण कर सब जगह मार्ग में मतलब जो रास्तों में लोग इकट्ठे हो के केकई को दोषारोपण करते रहते हैं और अपने रोष का जो प्रदर्शन है वो सब लोग अयोध्या में कर रहे होते हैं। अगली सुबह अयोध्या के श्रेष्ठ ब्राह्मण राजसभा में पहुंचते हैं और मंत्रियों से निवेदन किया जाता है कि उसी दिन राजा के किसी एक पुत्र को सिंहासन सौंप दिया जाए। वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय, कश्यप, गौतम और अन्य ऋषियों को संबोधित करते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि राजा के बिना देश का कोई भविष्य नहीं होता है। ऐसे स्थान पर दुर्जन एवं चोर स्थिति का लाभ उठाते हैं तथा नियमों का उल्लंघन होता है। शासक के बिना राज्य में प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। दान जो है वो लुप्त हो जाता है। धार्मिक कार्यों का ह्रास होता है और क्योंकि प्रजा एक दूसरे का हित करती है इसलिए तुरंत ही राजा को जो है राजा का तुरंत ही राजा का पद राजा के किसी एक पुत्र को जो दे दिया जाए। ऋषियों ने उत्तर दिया, आपका कहना उचित है। विश्व के लिए हितकर अहितकर कार्यों के मध्य भेद का निर्धारण राजा ही करता है। एक अच्छे राजा के बिना प्रजा की वही स्थिति होती है जो चरवाहे के बिना पशुओं की होती है। वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि चूंकि भरत का चयन पहले ही राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में कर लिया गया है
अतः शीघ्र ही उन्हें सिंहासन सौंप दिया जाना चाहिए। भरत एवं शत्रुघ्न को अयोध्या वापस लाने के लिए राजा केकई की राजधानी में दूत भेज दिए जाए। केकई राज्य जो है अपने मामा के यहाँ पर जो भरत और शत्रुघ्न जी महाराज गए हुए हैं, तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पे दूत भेजे जाते हैं। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और संदेशवाहकों से जो है वो उनके दूतों से कहा गया कि वहां जाकर केवल इतना ही कहना है कि हे भरत, किसी अति आवश्यक कार्य हेतु अयोध्या में अति शीघ्र आपकी उपस्थिति जो है प्रार्थनीय है और आपको उपस्थित होना है। कई दिनों की यात्रा के पश्चात संदेशवाहक रात्रि के समय केकय की राजधानी पहुंचे। इस बीच भरत को एक स्वप्न आया जिससे वे भयभीत होकर उठ गए। भरत को उदास देखकर शत्रुघ्न और अन्य मित्रों ने उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु उनका हास प्रयास भरत को रास नहीं आया। तब वे गंभीरता पूर्वक अपने मन की बेचैनी के विषय में पूछने लगे। भरत ने बताया, पिछली रात मैंने अपने पिता को अस्त व्यस्त केसों में एवं उदास स्थिति में एक पर्वत की चोटी से गोबर के कुंड में गिरते हुए देखा है। उस दलदल में तड़पड़ाते हुए राजा ने अपनी हथेलियों से तेल पिया और वे पागल की भांति विक्षिप्त सी हंसी हंसने लगे हैं। जब तेल उनके शरीर पर फैल गया तब राजा उसमें पकाया हुआ चावल खाने लगे। अकस्मात दृश्य जो है परिवर्तित हो गया और मैंने देखा कि सागर सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर गया है। चारों ओर अंधेरा होने के कारण राक्षस पृथ्वी पर विचरण करने लगे हैं तथा अग्नि तथा लावा सहित ज्वालामुखी फटने लगे हैं। इसके पश्चात वे दृश्य लुप्त हो गया। फिर मैंने सपने में अपने पिता के हाथी के दांत टूटे हुए देखे। काली युवतियां राजा को सताने लगी। राजा ने काले वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने लाल चंदन की लकड़ी का लेप लगा रखा था। लाल पुष्पों की माला पहने हुए वे लोहे के सिंहासन पर बैठे थे। अंत में मैंने गदू द्वारा खींचे जाने वाले एक रथ को देखा जो मेरे पिता जो है उनको दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा था। जो इस प्रकार के दुस्वप्नों को देखने से मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि मेरे पिता या मेरा कोई भाई अथवा स्वयं मैं ही अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। अब भी मैं नहीं जानता क्यों मेरे हृदय में निरंतर भय व्याप्त है। मेरा स्वर रुक्ष हो गया है एवं रंग फीका पड़ गया है। मैं मानसिक असंतुलन का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे लज्जा एवं घृणा का अनुभव हो रहा है, किंतु इन सभी प्रतिक्रियाओं का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। वस्तुतः ज्यों-ज्यों मैं विचार करता हूँ त्यों-त्यों यह विश्वास होता जा रहा है कि यह दुस्वप्न किसी आसन्न विपत्ति का जो है वो मुझे संकेत है वो दिखाई दे रहा है। जब महाराज भरत बोल रहे थे तभी अयोध्या के संदेशवाहक उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। प्रणाम करके उन संदेशवाहकों ने संदेश दिया कि हे राजकुमार, मंत्रियों एवं वशिष्ठ जनों ने आपको अयोध्या बुलाया है और बहुत ही आवश्यक कार्य है। इस समय आपकी उपस्थिति वहां पर अत्यंत ही जरूरी है। जब भरत ने अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछा तब उन्होंने बताया कि सब कुशल मंगल है और अविलंब बिना किसी कारण के लेट हुए वे अविलंब प्रस्थान करने की जो है तीव्र इच्छा से भरत जी अपने नाना और अपने मामा की अनुमति मांगते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। जब जाते समय महाराज अश्वपति ने भरत को अनेक बहुमूल्य उपहार दिए और किंतु वशिष्ठ जो है के अत्यावश्यक संदेश के कारण उन्होंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त स्वप्न में जो पूर्वाभास उनको हुआ था वो उसका चिंतन करने लगे। भरत शत्रुघ्न को लेकर रथ पर चढ़े और उन्होंने सुरक्षा के लिए भेजी गई सेना सहित शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। अनेक क्षेत्रों से होते हुए अपनी यात्रा के 7वें दिन वे अयोध्या की सीमा में 7 दिन बाद में वो भरत जो है वो केकई राज्य से जो है रथ के द्वारा 7 दिवस के बाद में अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से आज की हम कथा में जो है राजा भरत जी को यहाँ पर ही विश्राम देते हैं, क्योंकि जो आगे जाकर महाराज भरत जी को जो दुख
कि दुख जो होगा तो हम उसको, उस कथा को बीच में दुख में ही विराम नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार से हम इसका आज की कथा को यही विराम देते हैं। और कल हम जो जानेंगे कि आगे भरत जी को पर कल की कथा में किस प्रकार से जो दुखों का पहाड़ उठता है, और हम उस कथा को भी दुख में नहीं छोड़कर भगवान के राम के मिलन तक उसको जो है खींच लेंगे। इस प्रकार से जो है अब जो है अयोध्या में भरत जी महाराज प्रवेश करते हैं। और अब आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।